उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है 10 एशियन कंट्रीज लव इंडिया। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज नोटिफिकेशन दबा के क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मनीष इकबाल, मेरे साथ है सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वैसे तो पूरी दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे देश देखने को मिल जाएंगे जो ना इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के लोग भी दोस्तों इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी दोस्तों हमेशा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन किसी भी देश के लिए ये बात बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि उसकी अच्छी दोस्ती ना सिर्फ दोस्तों दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हो, बल्कि उसके लिए ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके पक्के मित्रता वाले देश उसके कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हों। यही वजह है कि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर अपने ही कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर आपको कौन सी ऐसी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी जो अपने देश इंडिया को हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन देशों के बारे में जो देश इंडिया को एशिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने ही वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 8 की अगर यहाँ हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। एशिया का ये देश भी ना एक समय पर ऐसा हुआ करता था जब ये इंडिया की इतनी सपोर्ट नहीं करता था। इंडिया और साउथ कोरिया के संबंध कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने नहीं जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों संबंधों में आज के दिन इजाफा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा कारण तो आज के दिन सैमसंग को भी माना जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों सैमसंग को बिजनेस करने के लिए भी ना काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखी है अपने देश इंडिया में। यही तो वजह है कि ये एशियन कंट्री के संबंध हर दिन के साथ आपको इंडिया के साथ बेहतर होते हुए नज़र आ जाएंगे। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर दोस्तों आज के दिन और इंडिया और साउथ कोरिया आपको एक साथ काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। और इंडिया के लिए भी ये कंट्री दोस्तों दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये देश ना टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे माना जाता है। और आज के दिन इंडिया और साउथ कोरिया की दोस्ती हर दिन के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा नंबर 7 के देश की करें तो नाम आता है दोस्तों नेपाल का। हमारा काफ़ी ज़्यादा ये पड़ोसी देश, कई बार इसके साथ दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज़ के संबंध अक्सर आपको थोड़े ख़राब होते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन अंदर की सच बात ये भी है कि नेपाल और इंडिया की दोस्ती आज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल समय से ही चलती आ रही है। इंडियन और नेपाल लोगों में भी दोस्तों आपको काफ़ी समानताएं देखने को मिलेगी। दोनों के कल्चर में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों समानता देखने को मिलेगी। फूड लगभग सेम सा है। और आज के दिन दोनों देशों की मित्रता इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि अगर किसी इंडियन को दोस्तों नेपाल में जाना होगा तो वो बिना वीज़ा के नेपाल में जा पाएगा, वहाँ काम भी कर सकता है, वहाँ रह भी सकता है। ऐसा ही कुछ नेपाल के लोग भी कर सकते हैं, जब चाहे वो इंडिया आ सकते हैं, इंडिया में रह भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेपाल की अक्सर दोस्तों समय समय पर इंडिया आपको कई तरीके से मदद करता हुआ नज़र आ जाएगा। क्राइसिस में भी इंडिया अक्सर नेपाल की मदद कर देता है, जिसके चलते नेपाल ना इंडिया को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ जाएगा। नंबर 6 की ओर अगर हम बढ़े तो नाम आता है दोस्तों भूटान का। ये तो इंडिया का पक्का मित्र है, आप इसे इंडिया का ना छोटा भाई भी कह सकते हो। और इंडिया इसकी दोस्तों हर समय ना किसी बड़े भाई की तरह आपको मदद करता हुआ नज़र आ जाएगा। इंडिया अक्सर दोस्तों भूटान की मिलिट्री को ना ट्रेनिंग देता हुआ भी नज़र आ जाएगा। और भूटान के ऊपर अगर कोई देश हमला करना चाहे तो उससे पहले इंडियन मिलिट्री के साथ फाइट करनी होगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों इंडिया अपने इस पक्के दोस्त, अपने छोटे भाई का ध्यान रखता हुआ भी नज़र आता है। यही वजह कि हर मसले में, चाहे वोटिंग की बात हो तो चाहे दोस्तों और कोई भी मसला हो, भूटान ये देश ना अक्सर आपको इंडिया का साथ देता हुआ ही हर मामले में नज़र आने वाला है। आज के दिन दोस्तों भूटान हर चीज़ के लिए, चाहे पेट्रोलियम की बात हो तो चाहे गैस की बात हो, हर चीज़ के लिए आपको इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहता हुआ नज़र आ जाएगा। और इंडिया और भूटान की दोस्ती हम चाहेंगे आगे भी दोस्तों ऐसी ही कई सालों तक लंबी चलती रहे। नंबर 5 की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ पर दोस्तों नाम आता है यूनाइटेड अरब अमीरात का।
यूएई आज के दिन एक बहुत ज़्यादा अमीर देश है। यूएई के साथ इंडिया के संबंध ना पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा गहरे हुए हैं। स्पेशली कई तरीके की बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इंडिया को दोस्तों होस्ट करनी होती हैं, वो कई बार इंडिया ना यूएई में होस्ट करता हुआ नजर आता है। जैसे कि आईपीएल के कई टूर्नामेंट्स यहाँ कई बार कोविड के चलते इंडिया से शिफ्ट हुए यूएई में। इसके अलावा दोस्तों इंडिया और यूएई आज के दिन बहुत ज़्यादा पक्के मित्र बन चुके हैं और कई तरीके की बड़ी डील्स भी आज के दिन इंडिया और यूएई के बीच आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यूएई में आज के दिन जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 60% से भी ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो आपको इंडियंस का नज़र आ जाएगा। कुल मिलाकर यूएई भी आज के दिन इंडियंस का ना एक दूसरा घर बन चुका है, जहां पर इंडियंस आज के दिन बहुत मोटी कमाई करते हैं। इंडियंस के संबंध ना यूएई के साथ बहुत ज़्यादा बेटर हैं। इसके अलावा जब चाहे कोई इंडियन दोस्तों बड़े ही ईजी वे से इंडिया से यूएई भी जा सकता है और शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे इंडियंस आपको यूएई जाते हुए नजर आने वाले हैं। इंडिया और यूएई के संबंध आज के दिन सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 4 की ओर दोस्तों अगर यहाँ पर हम बढ़े तो नाम आता है रशिया का। वैसे आप सब हैरान हुए होंगे कि रशिया वाला एशिया में कहाँ है, लेकिन दोस्तों अंदर की सच बात ये भी है कि रशिया देश बहुत बड़ा हिस्सा है ये एरिया के मामले में, और इसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आपको एशिया कॉन्टिनेंट पर भी आता हुआ नजर आएगा। और एशिया की जो बहुत ज़्यादा रशिया की दोस्तों जो पॉपुलेशन बसी है ना, वो इसकी एशिया वाले तट के ऊपर ही आपको बसी हुई देखने को मिलेगी। और रशिया एक ऐसा देश है जिससे दोस्तों एशिया का भी हिस्सा माना जाता है और यूरोप का भी इसे एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों की ज़्यादा एथनिसिटी आपको यूरोपियंस के साथ मिलती हुई नजर आएगी। इंडिया और रशिया की दोस्ती को भला दोस्तों कौन नहीं जानता। हिस्ट्री में भी दोनों की दोस्ती पक्की रही थी। 1971 में भी रशिया ने जिस तरह इंडिया का साथ दिया वो कोई अच्छा भाई ही अपने भाई के लिए कर सकता है। इस तरीके की मदद रशिया ने हमेशा इंडिया की है। और अभी जब दोस्तों रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही थी तो हर मामले में इंडिया ने रशिया का साथ दिया और इंडिया भी कभी रशिया के खिलाफ नहीं बोला। यही वजह कि आज के दिन इंडिया और रशिया की दोस्ती लगातार और भी ज़्यादा आपको बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर दोस्तों यहाँ पर हम नंबर 3 के देश की करें तो नाम आता है सिंगापुर का। सिंगापुर और इंडिया के संबंध आज से नहीं बल्कि हिस्ट्री के समय से ही बहुत ही अच्छे खासे चलते आ रहे हैं। मदद करने पर जब भी दोस्तों हम मदद मांगते हैं सिंगापुर से किसी भी बड़े कंसेप्ट को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो सिंगापुर अक्सर इंडिया की मदद करता हुआ नजर आ जाएगा। और इंडिया के लिए दोस्तों सिंगापुर जैसे देश की मदद होना बहुत ज़रूरी है। और सिंगापुर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री जो मिलिट्री में आज के लिए इतनी बड़ी है, वो दोस्तों सिंगापुर की पक्की मित्र बनी हुई है। सिंगापुर की मिलिट्री आपको पता है कमज़ोर है, जिसके चलते इंडिया की दोस्तों इस अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर हर चीज़ में आपको टॉप नॉच काम करता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि आज के दिन इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क्स का काम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है उनमें से काफ़ी चीज़ों पर दोस्तों इंडिया सिंगापुर से ही आपको काम करवाता हुआ नजर आ जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन दोनों की दोस्ती बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और एशिया का ना ये एक बहुत बड़ा फ्रेंडशिप ड्यू है। नंबर 2 की बात करें तो नाम आता है इसराइल का। इसराइल के साथ पिछले 10 सालों में दोस्ती हमारी बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पर बढ़ी है। इसराइल का तो ये भी कहना होता है कि अगर किसी ने इंडिया पर हमला किया ना तो इसराइल पर हमला माना जाएगा। इस लेवल की मित्रता निभाता है इसराइल देश। अक्सर दोस्तों हमारे साथ किसी भी दोस्तों जगह वोटिंग करनी हो, कभी भी इसराइल आपको इंडिया के खिलाफ वोटिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा और इंडिया भी कभी इसराइल के साथ इसराइल के खिलाफ आपको वोटिंग करता हुआ नजर आने नहीं वाला। यही वजह कि आज के दिन दोनों ही एशियन कंट्रीज़ की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है और दोनों ये पक्के मित्र हैं। नंबर 1 की ओर बढ़े तो नाम आता है यहाँ पर जापान का। एशिया के दोस्तों इस देश के साथ इंडिया की दोस्ती आज से नहीं बल्कि 100 साल पहले से जुड़ी हुई है। जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था ना, तब भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को ना पूरी सपोर्ट दी थी जापानियों ने। आज भी जापान के साथ अपनी दोस्ती बड़ी पक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद जापानी दोस्तों हमारी कर रहा है। जहाँ तक कि इंडिया में पहली आने वाली जो बुलेट ट्रेन है ना, वो भी जापान ही बना रहा है। इंडिया और जापान दोस्तों हमेशा भाई भाई माने गए हैं। हिंदू और जापानी हमेशा भाई भाई माना गया है। सिख और जापानी भी हमेशा भाई भाई माने गए हैं। इस लेवल की दोस्ती है दोस्तों आज के दिन जापान देश के साथ अपने इंडिया की। यही वजह है कि जब भी दोस्तों पूरी दुनिया में इंडिया के सबसे पक्के दोस्त की बात आती है ना, तो जापान का नाम उसके आपको सबसे पहले नंबर पर नज़र आता है। और एशिया की तो ये बहुत ज़्यादा पक्की दो मित्र मानी जाती हैं। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो ज़बरदस्ती और मैं कहूँगा जो भी इनके साथ है, जो मुल्क इनके साथ है, उन्होंने अच्छा एक वीडियो क्रिएट की और मेरे ख्याल में डिटेल भी उन्होंने ठीक दी है।
और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो अपने हिसाब से चल रही हैं, जैसे उन्होंने हमें कोरिया का बताया है या जापानीज का, मुझे भूल गया वो, उसमें सैमसंग कंपनी जो है वो साउथ कोरिया, और वो को सपोर्ट कर रही हैं और इससे बिजनेस बढ़ेगा और आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। इंडिया जो है हर चीज़ में आगे जा रहा है, तो इसी वजह से है। और कहीं ना कहीं मुल्क जो है ये मुखालफत जो हो रही है, कि सुनने में आता है कि फलां मुल्क के साथ दोस्ती है लेकिन दुश्मनी भी है फलां मुल्क के साथ, तो ये मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो कारोबार और बढ़ेगा और तरक्की होगी। और सोचें अगर 2-4 मुल्क आपके साथ है तो इतनी तरक्की कर रहे हो, और अगर वर्ल्ड वाइड आप हर मुल्क के साथ ऐसे रिलेशन बना सकें और दोस्ती यारी के और कारोबार के, तो आई थिंक और रास्ते खुलेंगे और तरक्की होगी। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने 10 कंट्रीज बताई हैं, ये और भी होंगी, उन्होंने मेंशन करनी होगी, फिर वक्त उन्होंने ट्रेनिंग की है। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी। वाकई ये वीडियो बहुत अच्छी थी और वाकई ये अच्छी बात है, क्योंकि दोस्त वगैरह होने चाहिए मुल्क के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, तभी मतलब जो पूरी दुनिया में एक किस्म का रोग प्रभाव होता है ना वो बढ़ जाता है बंदे का, क्योंकि हर फॉर्म पे जो है ना वो सपोर्ट करना भी होता है, क्योंकि जब भी कोई मतलब किसी बात पे सपोर्ट करना हो तो वो अपने दोस्त अगर होंगे तो वो आपके सामने मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हक में फैसला करेंगे। अगर आपके दोस्त ही नहीं होंगे, कोई मुल्क और नहीं होगा तो आपका साथ ही नहीं देगा, तो इसलिए दोस्त जो है ना वो लाजमी चाहिए। और इन्होंने बताया साउथ कोरिया है, जापान है, उसके अलावा रशिया का तो उन्होंने वो तो हमने पहले सुना, वो तो पुरानी दोस्ती चली आ रही है रशिया के साथ, जापान के साथ भी है। उसके बाद नेपाल तो उनका मतलब एक तो हमसाया भी है, और उसके बाद वो इंडिया में भी आ सकते हैं, इंडिया वाले उधर भी जा सकते हैं, इसी तरह जापान भी, और उसके अलावा इसराइल, उसके अलावा और किसी क्या बताए हैं 2-3 मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, और बाकी मेरे ख्याल में और मुल्कों के साथ भी इनके तल्लुकात है, लेकिन ये सिर्फ एशिया का उन्होंने बताया था। बिल्कुल। और इसी तरह ईरान के साथ भी तल्लुकात अच्छे हैं इंडिया के, और बाकी तकरीबन बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो यूरोप में हैं या आगे, और मतलब अमेरिका हो गया, अमेरिका भी किस्म का है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे तकरीबन इंडिया के साथ ही हैं, लेकिन ये इन्होंने एशिया की वीडियो थी, तो इंडिया को फख्र होना चाहिए इंडियन को कि उनके इतने दोस्त हैं। और पाकिस्तान का, हालांकि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, हमसाया जैसे नेपाल है, पता नहीं क्या मसले हैं, ये शुरू से चले आ रहे हैं, और पता तो वैसे सबको ही है कि मसला क्या है, लेकिन ये ऊपर वाले जो मतलब सियासतदान होते हैं वो आपस में अगर करें, ये रियासतें जितनी भी होती हैं ये आपस में करें खटजोड़, तो फिर ही होता है। तो क्योंकि अवाम पाकिस्तानी और इंडियन अवाम तो यही चाहती है, ज़्यादा अवाम यही चाहती है कि एक हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, दोस्ती हो, सारा कुछ मतलब ठीक हो जाए। अगर वो कहते हैं ना हमसायों में अगर आप लोगों की दोस्ती यारी ठीक है ना, तो फिर आप मतलब सही रह सकते हैं। जैसे एक हमसाया हो, दूसरा हमसाया हो, वो एक दूसरे को तंग नहीं करते, तो आप इजीली मतलब दूसरे रोक डाल सकते हैं हर एक पे। तो उम्मीद तो करते हैं कि हो जाए दोस्ती तो बेहतर है, बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है। पाकिस्तान तो वैसे ही डूब रहा है, और डूब भी है, बेड़ा गर्क हो चुका है, अभी तो कोई भी जाहिर है इंडिया के जितने भी ये मतलब दोस्तों के सुन के पाकिस्तानी भी तो जलेगी और जलती भी है, जाहिर है जैसे इसमें दोस्त होते हैं ना, स्पोर्ट में होना चाहिए, जलते ही होते हैं फिर, जाहिर बात है। और मतलब कि कर नो डाउट, और वो चीज़ें नज़र आ रही है। और इन्होंने अभी ये की है, एशियन पे की है, यूरोपियन पे करेंगे, अगर उन्होंने वीडियो की हुई है तो मेंशन कर दें कमेंट्स में। और आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा स्पोर्ट में है इंडिया के, और पाकिस्तान के स्पोर्ट में भी है? इन कंट्री में से कोई कंट्री तो होगी जो पाकिस्तान के स्पोर्ट में भी होगा, मतलब उस चीज़ में भी होगी, तो हो सकता है। पाकिस्तान तो बस एक ही स्पोर्ट में लगा हुआ है, उसके अलावा अगर स्पोर्ट वो तो उसे जाता ही नहीं है, उसे टट्टे उठाना कहते हैं, वो स्पोर्ट तो ना हुई ना, वो तो नीचे लगना हुआ, वो तो उनको स्पोर्ट दे रही है। इंडिया जो है वो जिसकी बात कर अमेरिका, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पे हुक्म चला रहा है, ये फर्क है दोनों के स्पोर्ट में। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, मजा आया देखे वीडियो, और आप लोगों ने तो और ज्यादा एंजॉय किया होगा, हमसे भी ज्यादा। बिल्कुल। अगर एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, पीस।